हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डीएमएलटी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे बीएमएलटी कोर्स की पूरी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यह 3 वर्षीय प्रोफेशनल पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है। इसे कोई भी छात्र 12वीं पास करके विज्ञान विषय से पास करने के बाद कर सकता है। यह एमएलटी कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि मेडिकल क्षेत्र के एक लैब टेक्नीशियन या पैथोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बीएमएलटी कोर्स में छात्रों को विभिन्न लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और तकनीक की जानकारी दी जाती है और उनका प्रयोग करना सिखाते हैं। यह एक प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स है जिसे पूरा करने के बाद छात्रों के पास काफ़ी अच्छा करियर स्कोप होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेल्थ केयर क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन की डिमांड कभी कम नहीं होगी। बीएमएलटी कोर्स आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह के इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग फ़ीस लेती है। निजी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस सरकारी के मुकाबले लगभग 2 गुनी या इससे भी ज़्यादा होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएमएलटी करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स के बाद मेडिकल फील्ड में विभिन्न ग्रेजुएट लेवल सरकारी जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक या लैब में नौकरी कर सकते हैं। आप किसी कोर्स में हायर डिग्री प्राप्त करने के लिए मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी टीचर बन सकते हैं या फिर पीएचडी करके आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। या फिर बीएमएलटी कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप खुद की लैब शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएमएलटी कोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएमएलटी कोर्स की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, यदि आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या बीएमएलटी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी होगी। मेडिकल की फील्ड ही ऐसी है कि इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत किए आपको मेडिकल की फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी होगी। 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आपको अपनी स्ट्रीम चुनने को कहा जाएगा। इसमें आपके पास कई विकल्प होंगे, लेकिन आपको मेडिकल ही लेनी होगी। दरअसल आगे चलकर यदि आप बीएमएलटी करना चाहते हैं तो आपको पास 11वीं व 12वीं कक्षा में मेडिकल होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपका 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में मिलाकर 50% अंक से ऊपर होना चाहिए। हालांकि कुछ कॉलेज में इसमें कम में भी प्रवेश हो जाता है, जबकि कुछ कॉलेज में इसमें 60% अंक मांगा जाता है। इसलिए आप इसमें न्यूनतम 50% अंक को लाकर अपना आप को सेफ रखें और बीएमएलटी कोर्स में प्रवेश ले सकें। बीएमएलटी के बेस्ट कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए पहले जिपमर की परीक्षा देनी होती थी, लेकिन आज के समय में इसका नीट की परीक्षा में ही समावेश कर दिया गया है। इसलिए यदि आप बीएमएलटी के बेस्ट कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा आयोजित नीट की परीक्षा में बैठना होगा। यदि आप नीट की परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं या किसी कारणवश उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर आपको अपना पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आप अपनी किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी आपका सीधे प्रवेश नहीं किया जाएगा। बीएमएलटी के कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आपको सबसे पहले संबंधित कॉलेज में आवेदन करना होगा। उसके बाद सभी कॉलेज अपने प्रवेश देने की प्रक्रिया के अनुसार ही आपका चयन करेंगे। इसमें कुछ कॉलेज अपनी ओर से प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाते हैं, तो कि किसी को परीक्षार्थियों को सदा इंटरव्यू लिया जाता है जिसके द्वारा उनका एडमिशन कराया जाता है बीएमएलटी कोर्स के अंदर। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ी और जानकारी दे देते हैं बीएमएलटी कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, यह बीएमएलटी कोर्स 3.5 वर्ष का होता है, जिसमें 3 साल पढ़ाई होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग आप किसी बड़े अस्पताल में कर सकते हैं और लगभग इसकी फ़ीस जो होती है वो 40,000 से लेके 70,000 तक के बीच होती है प्रति वर्ष। इसका मतलब 3 वर्ष के कोर्स में
इसकी फ़ीस 1,20,000 से लेकर 2,10,000 तक हो सकती है, जिसमें ट्रेनिंग का खर्चा अलग से होता है और ये डिपेंड करती है फ़ीस कॉलेज पे, जगह पे या प्राइवेट कॉलेज है ये कैसा है उसी के अनुसार जो फ़ीस रहती है वो रखी जाती है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध बीएमएलटी कॉलेज के बारे में और उनके नाम के बारे में। तो दोस्तों जो बेस्ट बीएमएलटी कॉलेजेस हैं इंडिया में तो वो हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, राजीव गांधी कॉलेज भोपाल में, महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में, अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी अयोध्या में और स्कूल और नर्सिंग व हेल्थ साइंस नोएडा, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में। तो दोस्तों यह कुछ प्रसिद्ध संस्थान हैं जहाँ पे बेस्ट पैरामेडिकल कॉलेज बीएमएलटी का कोर्स कराया जाता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं बीएमएलटी कोर्स का सिलेबस क्या होता है। तो उसका सिलेबस होता है ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पीसी सॉफ्टवेयर लैब, कम्युनिकेशन लैब, इम्यूनोलॉजी और डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी। यह सब सब्जेक्ट्स होते हैं बीएमएलटी कोर्स के अंदर। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं बीएमएलटी कोर्स करने के बाद कौन सी नौकरी करें। तो इसके बाद आप कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन की नौकरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट की नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, लैब मैनेजर, स्कूल टीचर, लैब सुपरवाइज़र, लैब मेडिसिन टेक्नीशियन, सिस्टम एनालिस्ट, हेल्थ विजिटर, पैरामेडिक, फिजिशियन एसोसिएट, एक्सरे टेक्नीशियन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि आप कोर्स और नौकरी कर सकते हैं इसके बाद। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं बीएमएलटी कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी होती है सालाना। तो दोस्तों अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इसकी सालाना 3 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं बीएमएलटी कोर्स करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।